अपडेट्स देखिए और जानकारी भरपूर पाइए। आइए मनाते हैं शब्दों का त्योहार। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वापस अपने ब्लॉग को लेकर। और आज का ब्लॉग जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन है शब्द 2022, जो कि कालजयी अनिल श्रीवास्तव फाउंडेशन द्वारा किया गया है। और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत महत्वपूर्ण साहित्यिक गतिविधियाँ की गई हैं, जो युवा को केंद्र में रखकर प्लान की गई है। और युवाओं को मंच देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ है और हमारी शुभकामना है कि ये लगातार जारी रहे। आज 30 अक्टूबर मैं आई हूँ शब्द 2022 के आयोजन में। ये है कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन, जो कि प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता है और यह दूसरा वर्ष है। अनिल श्रीवास्तव जी की 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों के प्रयास से देखिए किस प्रकार उन्होंने पिता की स्मृतियों को जीवंत रखा हुआ है। और जो उनको शौक थे, जो उनकी कला थी, उसके लिए उन्होंने यूथ को एक मंच दिया है। ये एंट्री आप देख सकते हैं, एक एनजीओ के रूप में इसका स्थापना और फिर इस कार्यक्रम का आयोजन। रजिस्ट्रेशन काउंटर बेहद कलात्मक तरीके से सभी चीज़ों का प्रदर्शन। और मैं इससे इस तरह से जुड़ी हूँ कि बेटियों को मैं भी अपना ही एक अंश मानती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। और ये देख सकते हैं कितने कलात्मक तरीके से चीज़ों का प्रदर्शन। तो उनका ये आग्रह है कि हमारे इस फाउंडेशन की आप अग्रज के रूप में उपस्थित रहे। तो उन्होंने मुझे इसके अध्यक्ष पद का कार्य दिया है, इसलिए यह फाउंडेशन मेरे दिल के बहुत करीब है। देख सकते हैं साहित्य और रंग से बने हुए ये पेंटिंग्स। आइए मनाते हैं शब्दों का त्योहार। आइए आपका परिचय कराते हैं अनिल श्रीवास्तव जी की 3 सुपुत्रियों से और उनके परम सम्मानीय दामाद आदित्य श्रीवास्तव जी से, जो कि इस कार्यक्रम के आधार हैं। और ये तीनों बिटिया किस प्रकार से अपने पिता के एक स्वप्न को साकार कर रही हैं और युवाओं के लिए उन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिससे कि पिता की कल्पना जो साहित्य को जीवित रखने की, बढ़ाने की, पालने की, पोसने की है, वो आगे बढ़ सके। अपना अपना नाम बता दीजिएगा। अनुकृति श्रीवास्तव। आकृति श्रीवास्तव। मैं अलंकृति। हाँ, डॉक्टर अरुण शुक्ला सर, शासकीय महाकौशल महाविद्यालय से। इस कार्यक्रम में हमारे सभी शोधार्थी जो कोर्स वर्क कर रहे हैं सभी यहाँ पर हैं और निस्संदेह उससे वो लाभान्वित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम साहित्यिक अभिरुचि रुचियों को बढ़ाते हैं युवाओं में। और इस प्रकार के कार्यक्रम निस्संदेह इस संस्कारधानी के लिए बहुत ही अपरिहार्य हो गए हैं, जो आजकल देखे नहीं जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन होना चाहिए और इसके लिए श्रीवास्तव परिवार बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इस खूबसूरत प्रांगण में ये मेरी उपस्थिति देख सकते हैं।
आगे भी मैं आपको बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने ले जा रही हूँ। साहित्य का प्रिय स्थान होता है पुस्तक, और साहित्य संगोष्ठी में पुस्तक की प्रदर्शनी ना हो तो कुछ अधूरा सा लगेगा। देखिए, गुलाबी ठंड में पुस्तकें भी धूप सेकती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। यह है जबलपुर के कल्चरल स्ट्रीट के अंदर के ऑडिटोरियम का खूबसूरत आयोजन का नज़ारा। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी का छायाचित्र। ये एक ओपन थिएटर, ओपन मंच है। साहित्य के प्रदर्शन में अगर पुस्तक की उपस्थिति ना हो तो वो कहीं अधूरा रहता है। और पुस्तक भी ऐसी जो सभी के लिए आसानी से खुली हो, उपलब्ध हो। उनका स्वभाव तो खुला होता ही है, लेकिन वर्तमान में बढ़ती हुई जीवन शैली, बदलती हुई जीवन शैली में कहीं पुस्तकों को खोलना कई बार नहीं संभव होता। तो यह एक तरीका है जिससे कि पुस्तक खुली हुई आपके सामने। अभावों की शीत में ठिठुरते ठिठुरते कविता की छोटी बच्ची किसी भूखी आँख में दहकते हुए सूरज की तीखी धूप में खेलने लगी टीस की धूल से। दुख के घर घूले का खेल। श्रीवास्तव जी की ये लाइनें और ये पेंटिंग। इस आयोजन में ये परिसर मानो पूरी तरह से रचनात्मकता से भरपूर दिखलाई पड़ता है। ये शब्द 2021 के छायाचित्र कलर थीम को कांस्टेंट रखते हुए ब्लू, अध्यक्षीय उद्बोधन में मैं स्वयं दिखलाई पड़ रही हूँ इस चित्र में। और ये अपने आप में साहित्य की दुनिया के विशिष्ट नाम। हर कोना साहित्य और कला से ओतप्रोत दिखलाई पड़ता है। इस मंच को इतने खूबसूरती से युवाओं के लिए तैयार किया गया है कि वातावरण ही आपको रचना करने की प्रेरणा देता है। लोग अपने व्यक्तिगत और साहित्य की चर्चा में रत